हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी कि हम फिजिक्स को आगामी आने वाले दिनों में किस प्रकार से पढ़ेंगे, यानी हम उसको सिंपल टू एडवांस लेकर चलने की कोशिश करेंगे और उसमें छोटे से छोटा कंसेप्ट या बड़े से बड़ा कंसेप्ट उसको आसानी से धीरे धीरे से विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेकर उसको समझेंगे। तो काफ़ी चर्चा प्रीवियस वीडियो में हो चुकी है, तो आज हम बिना वक्त जाए किए हम अपने यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड शुरू करते हैं। तो वैसे साइंस है क्या? आप देखते हो कि आप अपने चारों ओर कई प्रकार की घटनाएं घटित होते हुए देखते हो। उदाहरण के लिए आप देखते हो कि शाम के समय कभी कभी आपको टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, या फिर आपको आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं या ग्रह के चारों ओर उपग्रह गति करते हैं। हमारे पृथ्वी के भी चारों ओर चंद्रमा नामक उपग्रह गति करता है, जो कि प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन और भी हमारे द्वारा कृत्रिम उपग्रह भी भेजे गए हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आप रोड पर गाड़ी को चलते हुए देखते हैं, बस को चलते हुए देखते हैं, या किसी मनुष्य को जब बोलते हुए देखते हो तो आपको वो आवाज़ सुनाई देती है, या फिर लाइट जलती हुई दिखाई देती है। इत्यादि प्रकार की विभिन्न प्रकार की आप प्राकृतिक घटनाएं, मानव द्वारा निर्मित घटनाएं देख सकते हैं। तो इन सभी में साइंस छुपी हुई है, यानी अगर हम इन जितनी भी घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें साइंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली साइंस के द्वारा ही हम इन प्राकृतिक जो परिघटनाएं हैं उसको समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं हमारे चारों ओर नेचर में जो घटित हो रही है वो कुछ न कुछ नियमों के तहत घटित हो रही है, और उन नियमों को खोज कर उसको विश्लेषण करके उसको एक्सप्लेन करके ही हम उस प्राकृतिक घटनाओं को समझ सकते हैं। और बेसिकली ये जो काम करने में जो हमारी हेल्प करती है वो साइंस करती है। तो साइंस हमें किस प्रकार इस नियमों को अभिव्यक्त करने में हेल्प करती है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इस साइंस की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि जो साइंस है वो अपनी डेफिनेशन में हमें क्या समझाने का प्रयास करती है। तो आपने कई बार सुना भी है या प्रीवियस क्लासों में साइंस की डेफिनेशन पढ़ी भी है। तो बेसिकली आप साइंस को ये पढ़ते हो कि प्रकृति के जो नेचर है उसके क्रमबद्ध ज्ञान, उसके क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही साइंस यानी विज्ञान कहते हैं। यानी जो भी प्रकृति है उसके जो ज्ञान है उसको क्रमबद्धता के साथ पढ़ना, और सुव्यवस्थित साथ के अगर हम पढ़ेंगे तो किसी भी प्राकृतिक परिघटनाओं को समझने में हमें कठिनाई नहीं होगी, उसको हम सरल आसान भाषा में समझ सकते हैं। देखिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का नॉलेज है। अभी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो पर ध्यान दीजिए। इसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइडेड करा दूंगा। वैसे यूनिट नंबर 1 से ये सब आने वाली जो जितने भी यूनिट है उसका एक बेस होती है। उसी के अगर ये यूनिट हमने अच्छी तरह पढ़ ली, बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ ली, तो आने वाले जो चैप्टर हैं इनको समझने में आसानी होगी, क्योंकि उन सभी चैप्टर का ये एक चैप्टर बेस है। तो शुरुआत करते हैं अब इस साइंस की जो डेफिनेशन हमने लेकर चले थे कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आइए समझते कैसे। जैसे कि आप देखते हो कि सूर्य के चारों ओर ग्रह गति लगाते हैं। ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। इसकी डेफिनेशन को इन उदाहरणों के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। या उसी प्रकार किसी ग्रह के चारों ओर उपग्रह गति लगाता है। जैसे हमारे पृथ्वी का चंद्रमा जो कि नेचुरल सैटेलाइट है, वो इस पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। उसी प्रकार सूर्य के चारों ओर जो कि 8 ग्रह है, 8 प्लैनेट है, बहुत चक्कर लगाते हैं। तो इन जो ये ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करते हैं, या फिर जो उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर गति करते हैं, तो उनको जो गति है वो सर्कुलर मोशन में गति जो प्रदान करता है उस फोर्स का नाम है
सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी मामले में सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि तेजी केंद्र की ओर लगता है, यानी ये केंद्र की ओर बल लगता है, इसीलिए ये ग्रह इस सूर्य के चारों ओर गति लगा करते हैं और उसी तरह चंद्रमा से किसी ग्रह के चंद्रमा अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा पाता है। उसी प्रकार हम समझते हैं कि अगर किसी पृथ्वी पर रखी टेबल पर कोई बॉक्स रखा है, अगर ये बॉक्स रेस्ट में है तो भी इस पर पृथ्वी के द्वारा नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। वहीं इस टेबल द्वारा इसके ऊपर की ओर विराम अवस्था में है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल नीचे की ओर लगने वाले बल के बराबर और विपरीत दिशा में होगा, तभी ये विराम अवस्था में होगी। तो ऊपर की ओर जो बल लग रहा है वो नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो देखिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं है। तो अगर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पढ़ा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं है, तो हम इन बलों की व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं। सर्वप्रथम आइए इस उदाहरण देखते हैं। आप देखते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ही इस ग्रह के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में लग रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अलग से कोई फोर्स नहीं है। इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो काम कर रहा है वो कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों ही मामलों में। तो दोनों ही मामलों में सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि अंदर की ओर लग रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम कर रहा है। उसी प्रकार अगर इसमें हम बल को समझना चाहते हैं तो इसमें जो नॉर्मल फोर्स है, इस नॉर्मल फोर्स को आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते, यानी आप अगर नॉर्मल फोर्स को इस पर समझना चाहते हैं तो इससे पहले आपको एक मूल बल है यानी फंडामेंटल लॉ है जो अन्य इसी चैप्टर में आगे है, उसको समझना पड़ेगा, जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं समझा तो आप इसमें आप नॉर्मल फोर्स को नहीं समझ सकते। उसी प्रकार अगर आप इसमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं समझा तो आप इस सेंट्रीपिटल फोर्स को नहीं समझ सकते। तो इस साइंस की डेफिनेशन में यही है कि पहले आप जो मूल बल हैं उनको पढ़िए, जो मूल नियम है जो किसी पर आधारित नहीं है उनको पढ़िए। उसके बाद में जो वो फोर्स से व्युत्पन्न हो रहे हैं उस फोर्स से जो कोई फोर्स बन रहा है तो उसको समझ सकते हैं, यानी आप इस पर नॉर्मल फोर्स को बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नहीं समझ सकते। तो इससे पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझना पड़ेगा, बाद में आप इस नॉर्मल फोर्स को आसानी से समझ पाएंगे। उसी प्रकार आप अगर यहाँ पर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को समझना चाहते हो तो उससे पहले आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को समझना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं समझ सकते हो। तो बेसिकली हमारा कहना ये है कि अगर साइंस की डेफिनेशन पर ध्यान दें तो वो कह रही प्रकृति के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान, यानी पहले हमें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को पढ़ना पड़ेगा, उसके माध्यम से ही हम यहाँ पर नॉर्मल फोर्स और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की व्याख्या कर सकते हैं। तो यही बेसिकली साइंस कहना चाहती है कि पहले आप मूल नियमों को पढ़िए, जो मूल नियम से व्युत्पन्न नियम हो रहे हैं बाद में उनको पढ़ना पड़ेगा। आप पहले किसी व्युत्पन्न नियम को नहीं पढ़ सकते बिना मूल नियम को जाने। तो बेसिकली साइंस की डेफिनेशन है वो यही कहती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।